ये मामला गैंग रेप का है और पदाधिकारियों के साथ एक बोर्ड बैठाकर मैं खुद उसका साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। से हम लोग 10 मिनट देखे कि सोच करके आ जाएगी, नहीं आई तो खोजबीन शुरू किया। बच्ची को देखो तो बच्ची पूरी बेहोश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के शेख गोपी धनवट गांव में हैं। एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, जघन अपराध हुआ है। एक लड़की को अगवा किया गया है और उसके साथ गैंग रेप करके जहर पिलाकर मार दिया गया है। ये मामला मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गोपी धनवट गाँव का है और पुलिस के द्वारा इस घटना को प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति है। परिजनों में बहुत नाराज़गी है कि पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही है ठीक से। पुलिस के द्वारा लगातार मामले को गुमराह किया जा रहा है, मामले में भ्रामक बयान दिलाकर मामले को जो है वो प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जबकि डॉक्टरों का जो रिपोर्ट है वो है कि ये मामला गैंग रेप का है और लड़की को गैंग रेप के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए जहर पिलाकर मारा गया है। हम आज गांव में आए हैं, लोगों से मिलेंगे, खासकर लड़की के परिजनों से मिलेंगे और बात करेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि ये मामला करीब 26 अप्रैल का है। लड़की घर से निकली थी पानी पीने के लिए और चापाकल से उसको अगवा कर लिया गया और जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो लड़की रो रही थी, कराह रही थी और फिर बाद में फ़ोन नंबर को स्विच ऑफ कर दिया गया और जिस नंबर से बातचीत हुई है, जिस नंबर से लड़की ने बात किया अपने परिजनों से, उस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस को प्राप्त हो गई है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में क्या मामला है ये अभी तक पुलिस के द्वारा खोला नहीं गया है। लेकिन जब परिजनों से हमने बात की, परिजनों से जानने का प्रयास किया तो परिजनों ने कहा कि ये कहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। लड़की को अगवा किया गया है, पहले से प्लानिंग थी। लड़की को अगवा करके और गैंग रेप करके और साक्ष्य छुपाने के लिए लड़की को जहर पिलाया गया और उसकी लाश को जो है चवर में पानी में फेंक दिया गया। मामला काफ़ी जघन्य है। ये बिहार में ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं जहां लड़की का बलात्कार करके और जहर पिलाकर या मारकर साक्ष्य को छुपाने का काम किया जा रहा है। मामला गंभीर है। खासकर बलात्कार जैसे मामले जहां पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, अभी तक एक भी बलात्कारियों को सही से सज़ा नहीं मिल पाती है। वो कहीं ना कहीं कमज़ोर एफआईआर के कारण छूट जाते हैं और जो परिजन हैं जिनकी लड़की का जीवन बर्बाद होता है वो हाथ मलते रह जाते हैं। ये अभी तक सामने आया है मामला, क्योंकि मामले को करीब 5 दिन हो गए हैं और पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये बहुत ही दुखद बात है। कहीं ना कहीं पुलिस मामले को कमज़ोर करने का काम कर रही है, लड़की की आवाज़ या लड़की के परिजनों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है और जो अपराधी पक्ष है, अपराधी पक्ष को बचाने का काम कर रही है। बड़ी बात है कि पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि पुलिस जो है वो अपराधियों को बचा रही है। मुस्लिम समाज के अपराधी हैं, जो भी लड़के जिन्होंने गैंग रेप किया है वो मुस्लिम समाज के हैं और सरकार जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को बचाने का काम कर रही है। और जिस लड़की का बलात्कार हुआ है वो भूमिहार समाज से है और भूमिहार समाज की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र भी है। ऊपर से सरकार के लोग, जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, इस मामले को देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक बातें ना हो जाएं, इसलिए हम अपनी कार्रवाई को ढीला रखे हुए हैं। क्योंकि 4 दिन 5 दिन का मामला हो गया और बाई नेम एफआईआर है। सबसे बड़ी बात है कि जो एफआईआर हुआ है उसमें आरोपियों का नाम भी दिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं पुलिस से एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, पक्षपातपूर्ण काम कर रही है और ये साफ प्रतीत हो रहा है कि ऊपर के लोग, जो प्रशासन में ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, नेतागण हैं, वो इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। लड़की वाले कमज़ोर परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धन बल की भी बात आ रही है कि पैसे को खर्च करके लड़का वाला लोग जो है, जो अपराधी पक्ष है, वो मामले को दबाने का काम कर रही है। पुलिस को जो है पुलिस की कार्रवाई को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हम आज उनके परिजनों से बात करेंगे।
परिजनों में उनके नाना जी हैं, मौसा जी हैं और लड़की के मामा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप लोगों को क्या जानकारी हुई और पूरी घटनाक्रम क्या है। हमारे सामने हैं लड़की के मौसा जी, इनसे हम बात करेंगे कि मामला क्या है, घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, क्योंकि ये जघन अपराध है, बलात्कार का मामला हुआ है और ये बलात्कार नहीं गैंग रेप है। गैंग रेप करके लड़की को जहर पिलाकर मारा गया है। मामले की हमको पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम राम उदार प्रसाद ठाकुर, बगल का ही गांव रतनपुरा, गोपीधनौत रतनपुरा एक ही जगह बगल बगल में है। और मुझे यह मालूम हुआ 27 तारीख के सुबह में कि ऐसे ऐसे चौर में घटना हुआ है। रात में भी मुझे मालूम हुआ, हम 1 घंटा के लिए आकर खोजबीन का सहयोग इन लोगों को किया। लास्ट में 12 साढ़े 12 बज रहा था, मैं लौट गया। सुबह में मालूम हुआ कि उसका लाश ऐसे ऐसे चौर में पानी में पोखर में मिला है। फिर जब हम लोग वहाँ से यहाँ आए तब तक लड़की के मामा और नाना जी भी आ चुके थे। लगभग वो घटना स्थल से 1 किलोमीटर के दूरी पर वो लड़का जो इसके साथ बलात्कार किया, जो साजिश रचता मुख्य साजिश करता था, वह जो है सो एक बोलेरो पर लाद कर उस लड़की को लेकर आया। घटनास्थल से 1 किलोमीटर के दूरी पर ही मामा ये लोग और हम लोग मिल गए। तो हुआ कि उसके लड़की के माँ को भी बैठाइए, सबसे पहले इसको बचाइए। ये वो आनन फानन में लोग वहाँ कहने लगे और ये लोग उसके माँ को बैठा के ये लोग आगे की ओर बढ़ गए। फिर हमको वहाँ जब हॉस्पिटल में भर्ती कराए, भर्ती कराने के बाद वहाँ का डॉक्टर जो है सो जो रिपोर्ट लिए ब्रह्मपुरा थाना, जो उस हॉस्पिटल के एरिया के थाना है, रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट लेने के बाद जो कहा सो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लड़का अपना बयान दिया, लड़की बेहोश थी। उसके बाद 18 तारीख को लगभग 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोग लेकर 28 तारीख को मेडिकल में चले गए। मेडिकल जो गए 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, भूत से 18 कहा गया, 28 अप्रैल को मेडिकल ले गए लगभग 12 बज के 5-10 मिनट पर। जिस दिन 28 तारीख के रात को 10 बजे उसका मौत हो गया। मौत हो जाने की सूचना पर फिर हम लोग पहुँचे वहाँ। जो रात को 10 बजे रखा गया तो कहा गया कि कल सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके इनको दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी विलम्ब हुआ। हम लोग वहाँ पर बहुत अगुरे रह गए। इन लोगों को यह कहा जाता था कोई यह कहता था कि थाना से रोकी है, कोई कहता था कि पुलिस प्रशासन आएंगे तो पोस्टमार्टम होगा। यही सब कहते धरते बहुत विलम्ब। कई बजे हम लोग रिटर्न हुए? लगभग 4-5 बजे हम लोगों को लाश मिली। उसके बाद यहाँ जो लाश लेकर हम लोग आए, जिसके मैं साथ था, यहाँ पर काफ़ी पदाधिकारी, हमारे जैतपुर थाना के पदाधिकारी थे, सरैया डीएसपी साहब भी थे और पुलिस पदाधिकारी, काफ़ी फोर्स। हमारे लाश को यहाँ पहुँचने से पहले लगभग 200 फोर्स के साथ यहाँ पुलिस कैंपिंग किया जा चुका था। जो किसी तरह का क्या हो ना हो पता नहीं। और यहाँ जो लोगों के बीच में बात हुई उसमें सरैया डीएसपी साहब के द्वारा यह वचन दिया गया कि हम 3 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़कर इस पर कार्रवाई क्या किए सो आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वो जो बजाबते बाय नेम FIR जो है, उन व्यक्तियों को पकड़ने के अलावा, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति वहाँ हॉस्पिटल में लड़का जो है, जो यहाँ से गया गाड़ी में जाने के बाद वो अपने घर से चढ़ कर गया, जो लड़का घटना वाला है वो स्पॉट पर नहीं था घटना के, वो अपने घर से चढ़ करके गया वो बोलेरो में, और वहाँ जाकर वो भी संगे संगे हॉस्पिटलाइज हुआ और वो भी मेडिकल रेफर करा के गया, जिसको कुछ नहीं हुआ। लगातार वो अपना बयान पुलिस को दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। यहाँ लोगों ने वचन दिया कि हम उसको कल जो है सॉरी हॉस्पिटल से निकाल कर और विशेष पूछताछ करेंगे। लेकिन दूसरे को तो छोड़ दीजिए, अभी तक उस लड़का को भी झूठ फूस कर बिना कुछ हुए, जिसको आज भी जाकर मेडिकल में आप देख सकते हैं कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन साक्ष्य को छुपाने के लिए, केस को दबाने के लिए आज भी पुलिस द्वारा उसको है हॉस्पिटल की अपने मन से है, उसको कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है और अभी तक कोई आरोपित को और गिरफ्तार। एक बात हम जानना चाहते हैं, आपके द्वारा जो अभी तक बताया गया है कि जो लड़का जो बलात्कार का आरोपी है, गैंगरेप का आरोपी है, वो अपने घर से चढ़ के गया। हाँ। लेकिन पुलिस कहती है कि लड़की के लाश के साथ हमने उसे चवर में बरामद किया। झूठ बोलती है तो पुलिस। पुलिस का द्वारा यह कहना गलत है। पुलिस क्या अपने आंख से देखा कि हाँ कहाँ चढ़ा वो, जो उसके परिजन जहाँ से चढ़ कर गए हैं, लड़का तो लड़की को अकेला ही लाद कर लाया गया। लगभग 1.5 किलोमीटर उसका घर है, जहाँ वो लड़का का, जहाँ से लड़का चढ़ कर गया।
एक बात और भी हम जानना चाहते हैं कि लड़की की जो आपको अचेता अवस्था में जो लाश प्राप्त हुई, तो पहले आप लोगों ने इलाज कहाँ करवाया? वो माँ वैष्णवी हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा जिला परिषद मार्केट में है, जूरन छपरा। जूरन छपरा जूरन छपरा। जी। वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया? वहाँ के डॉक्टर लोगों ने यही कहा कि इसके गुप्तांग में काफ़ी जख्म है और इसके पूरे बदन, मुंह, नाक, कान, आँख और जो शरीर, सीना, छाती सब में दांत कटा हुआ, जो ये अनगिनत दांत कटा हुआ है। जो फोटो सभी लोगों ने, आपके मीडिया वालों ने मरने के बाद भी लिया, जिंदा में भी लिया, हर विभाग पुलिस वाले ने भी फोटो लिया है। अब आगे उस साक्ष्य को क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग इस इंतजार में हैं कि पुलिस द्वारा, बड़े पुलिस पदाधिकारी सरैया द्वारा जो हम लोगों को वचन दिया गया कि आप लोगों को हम न्याय दिलाएंगे, अब वो न्याय क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो उनके हाथ में है। दूसरा, वो लड़का का अभी आज के पेपर के मुताबिक तो हम नहीं जानते थे, लेकिन ऑडियो कैसेट जो इस नंबर से कॉलिंग लड़की के माँ को आया था, वो उनको मिल चुका है। अब वो मिल चुका है, उस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं तो वही जाने। एक प्रश्न और उठता है कि पुलिस के द्वारा, जो आप लोग कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, और पुलिस के द्वारा प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, तो मामला को कहीं घुमाया जा रहा है कि मामला में पुलिस मतलब जो है सो पक्षपातपूर्ण खवैया काम कर रही है? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जब ऑडियो कैसेट उनको मिल ही चुका है, तो अपना रडार टावर खड़ा करा कर वहाँ पर कौन कौन उस समय में कौन कौन मोबाइल नंबर वहाँ था, इस सरकार के पास आज दम है, मशीन है, जिससे वो जान सकती है और उस बात को समझ सकती है सरकार कि हाँ वहाँ कितने लोग थे। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या है? नहीं, गलत है। प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं होता है। प्रेम प्रसंग में लड़की किसी के साथ कहीं भाग जाते हैं, हमने सुना है, लेकिन प्रेम प्रसंग में ले जा करके और जहर पिला के जान मारने का प्रसंग आज तक मैं ऐसा जघन्य अपराध अपने 72 साल के उम्र में नहीं सुना था। लड़की की उम्र क्या रही होगी? लड़की की उम्र कितनी है और जो अपराधी है उनकी उम्र कितनी है? लड़के की उम्र 17 साल 1 आध महीना जो हो, लड़के का उम्र 22 साल से कम नहीं है। 22 साल से? जी, निश्चित रूप से। इस बारे में हम लड़की के नाना जी से भी बात कर रहे हैं। सामने नाना जी हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? राम नरेश ठाकुर। राम नरेश ठाकुर। हम्म। राम नरेश ठाकुर जी, आप लड़की के नाना हैं और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़की जो है वो प्रेम प्रसंग में घर से भागी है, बलात्कार का कोई मामला नहीं है, जबकि घटना हो चुकी है। गैंगरेप के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। डॉक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो लड़की के गुप्तांग थे वहाँ पे दांत काटा गया है, जख्म है, साथ ही साथ जहर पिलाकर मारा भी गया है। तो पुलिस के सामने तो साक्ष्य है, मर्डर हुआ है, हाँ, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कहना है इसके बारे में? पुलिस अभी तक जो कार्रवाई नहीं कर रही है उसमें पुलिस जाने जो क्या नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि उसको किडनैप करके रोटी बना करके और बाहर गई शौच करने के लिए, मैंने पीछे कल शौचालय में, और वहाँ से हम लोग 10 मिनट देखे कि शौच करके आ जाएगी, नहीं आई तो खोजबीन शुरू किया और उसके बाद में उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। फिर उसके बाद में हम लोगों को 11 बजे 11:30 बजे रात में एक कॉल आया जो मिस्ड कॉल था और उसके बाद वो बंद हो गया मोबाइल। फिर उस पर हम लोग कॉल बैक किए तो उस पर लड़की के कराहने का, चिल्लाने का और कई आदमी का होने का प्रतीक हो रहा था। बोला कोई कुछ नहीं उधर से, यही हमारे पास में रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद में फिर उसके बाद लड़की ने अंतिम समय में अपने माँ से कुछ बातें की हैं, कुछ जानकारी है क्या बातें हुई हैं? हाँ, वो लड़की तो यहाँ से हम लोग बेहोश लगाए, लेकिन माँ वैष्णवी हॉस्पिटल बने, कहने का मतलब कि जिला परिषद मार्केट जूरन छपरा से जो उसको लेकर के माँ जा रही थी मेडिकल कॉलेज SKMCH, तो उसमें मैंने कहने का मतलब माँ को कुछ बात बताई है और माँ अभी बेहोश अवस्था में है, इसलिए वो नहीं कहेगी, बोल सकती है। और उसके बाद में उसका क्रियाक्रम दाह संस्कार का हो जो लास्ट विधि होता है वो आज तिराती का विधि हो रहा है। इसके बाद में वो होश आएगी तो अपना स्टेटमेंट देगी कि उसकी बच्ची उसको क्या कहे, मैंने मेरी नतनी उसकी बच्ची वो क्या कहती है। उसके बाद में अभी तक मैंने कहने का मतलब पोस्टमार्टम कराने के लिए जब हम लोग 10 बजे रात के मरी हुई थी और उसके बाद में हम लोग 12 बजे दिन तक वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं गया। जब पूछते थे तो कहता था कि जयपुर प्रभारी आ रहे हैं, तो सरैया प्रभारी आ रहे हैं, तो फलाने आ रहे हैं। अंत में जब हम लोगों ने जब टाइट वहाँ हुए तो उसके बाद में फिर ये लोग अहियापुर थाना के जो प्रभारी थे वहाँ OP पर मेडिकल कॉलेज में, उनके मदद से
हम लोग मैंने कहने का मतलब कि पोस्टमार्टम कराने के लिए किए। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए कहे तो वो कहे कि डॉक्टर कह रहा है कि जहर खाया है। हम कहे कि जहर तो खाया ही है, खिलाया ही गया है, खाया नहीं है, खिलाया गया है, लेकिन उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर का बोर्ड नियुक्त किया करवाए। तो डॉक्टर का बोर्ड जो 4 आदमी का गठन हुआ, उसके बाद फिर हम लोग मैंने कहने का मतलब गए तो 4 साढ़े 4 बजे हम लोगों को मिला है। जुम्मा का अंतिम निवास था ईद का, इसलिए मैंने यहाँ पुलिस फोर्स भर करके रखे हुए थे। हुआ कि लड़की के आने के बाद में यहाँ कुछ हो सकता है, इसके लिए ये लोग हमको मेडिकल कॉलेज में ही रोक करके रखे थे। फिर उसके बाद में यहाँ आए तो सरैया SDPO आए, उसके बाद में और बड़ी अधिकारी लोग, मैंने कहने का मतलब SP भी आए। उसके बाद में सरैया थाना थे, करजा थाना के राकेश कुमार भी थे, यहाँ भी मैंने जो प्रभारी हैं सो थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों को मैंने FIR लिख करके देने में 1-2 घंटा का समय लगा। उसके बाद में लिखित उनको आवेदन दे दिए और SDPO साहब ने हम लोगों को ये वचन दिया। जिस समय मैंने अजीत कुमार भूतपूर्व मंत्री, सुरेश शर्मा भूतपूर्व मंत्री, अशोक सिंह विधायक, ये सभी लोग मौजूद थे और कई बड़ी अधिकारी लोग पुलिस के और सभी लोग थे। उसमें ये लोग मैंने कहने का मतलब आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर में हम अपराधी को पकड़ लेंगे। 48 घंटा का समय कल मैंने कहने का मतलब शाम 4 बजे तक है और उसमें अभी तक न किसी अभियुक्त का अरेस्टिंग हुआ है और न ही किसी तरह का कोई बात हुआ है। हम लोग को समझ में आ रहा है पुलिस इस मामला को प्रेम प्रसंग में बदल करके चाह रही है कि इनके केस को खराब कर दे, इसलिए कि वो पुलिस, हमको लग रहा है जैसा कि वो लोग मिले हुए हैं। मैंने कहने का मतलब कि अभियुक्त बड़ा आरोप है, नाना जी का बड़ा आरोप है कि पुलिस जो है वो अपराधियों से मिल गई है और गैंग रेप की जो घटना हुई है, जहर पिलाकर जो मारने की घटना हुई है, इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है। कि पुलिस अगर यह कहती है कि हम उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ है, तो आज के पेपर के मुताबिक वो नंबर उनको पुलिस को हाथ लग चुकी है जिसमें गैंग रेप का ऑडियो कैसेट है। उस ऑडियो कैसेट को अगर पुलिस कार्य क्षेत्र में नहीं उतारती है तो मैं संपूर्ण मीडिया के साथ और पदाधिकारियों के साथ एक बोर्ड बैठाकर मैं खुद उसका साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। उसका ऑडियो कैसेट हम लोगों के पास भी उपलब्ध हो चुका है। मैं यह देखना चाहता हूं कि पुलिस पदाधिकारी लोग को उपलब्ध हुआ है तो क्या कार्रवाई करते हैं। अगर उनकी बात झूठा साबित होगा तो उसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। हम बात करेंगे लड़की के मामा से, जो पूरे घटनाक्रम में लगातार हैं और शुरू से लेके अंत तक मेडिकल वगैरह में भी गए हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने देखा है, पुलिस के कार्रवाई से इनकी बात हुई है और मुजफ्फरपुर के SSP जयकांत जी से भी इनकी बातचीत हुई है और इनको जयकांत जी के द्वारा जो धमकी मिली है उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे कि जयकांत जी ने आपको क्या कहा है। दीपक जी, हम जानना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी आप हमें दीजिए कि मामला क्या है, कैसे लड़की अगवा हुई, गैंग रेप हुआ, लाश बरामदगी हुई और इस संबंध में आपको मुजफ्फरपुर के SSP जयकांत जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा, इस पूरे घटनाक्रम को आप जरा विस्तार से बताइए। जब मेरी भांजी खाना बना के पीछे हाथ धोने गई कल पे, तो हाथ धोकर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तक नहीं आई। हम लोग को लगा था शौच करने गई होगी, वो नहीं आई। तो मेरी दीदी हम लोग खोजबीन चालू किए पर लड़की नहीं मिली। रात को 11:30 बजे एक कॉल आई जिसमें सिर्फ लड़की के चिखारने की आवाज़ थी और 2-4 आदमी की आवाज़ थी। वो कॉल आई, उसके बाद हम लोग उस कॉल पे नंबर पे कॉल किया पर फ़ोन बंद हो गई। हम लोग खोजे, लड़की नहीं मिली। सुबह में हम लोगों की 6:30 में जानकारी मिली से पोखर में लड़की को फेंक दिया गया है मार के। जब हम लोग जा रहे थे तो घर से जैसे ही निकले और पोखर से 1 किलोमीटर पूर्व भी लड़की को लड़के के मामा ने गाड़ी में बैठाकर ले आ रहे थे। हम लोग उस समय बच्ची को देखो तो बच्ची पूरी बेहोश थी। तो उसको हम, ये गाड़ी में कौन बैठा के ला रहा था? उस लड़के के परिवार वाले जो उनके मामा जी हुए लड़के के। लड़का जो अपराधी है उसके मामा जो है लड़का को बिठा कर ला रहे थे, लड़की को बैठा के ला रहे थे। लड़की को बिठा के ला रहे थे। अच्छा, क्यों बिठा के ला रहे थे? मतलब जी, मतलब जो लड़की की लाश तो पुलिस ने बरामद किया कि आप लोग बरामद किए? नहीं, ग्रामीण लोगों ने बरामद करके वो बोलेरो में बैठा कर लेकर आ रहे थे। यहाँ पे उस समय कोई पुलिस नहीं थी। उसके बाद जब वो हम लोग को वहाँ साथ हुए तो मेरी दीदी उसके साथ हॉस्पिटल गई। तो जैसे वहाँ से आगे निकले तो उसी क्रम में उस लड़का का घर पड़ता है, वहाँ घर से उस लड़के को गाड़ी में बैठाया गया
और उसके बाद दोनों को माँ वैष्णवी हॉस्पिटल जुड़न नहीं, छपरा। तो एक बात और जानना चाहते हैं दीपक जी, जो न्यूज़ फ्लैश किया गया कि लड़की और लड़का दोनों अचेता अवस्था में आपको मतलब चवर में मिले, तो जो आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ लड़की मिली और लड़का जो है अपने घर से गाड़ी में बैठा, तो मतलब ये भ्रामक बात कौन फैलाया कि मतलब ये किसने इस बात को फैलाया? अब ये तो लड़के वाले पक्ष से बोला गया हो, क्योंकि हम तो देखे तो लड़की मेरी अकेले गाड़ी में थी और उसके दरवाजे पर जब जाके गाड़ी रुकी तो उसके घर से लड़का अपने घर से निकला और तब हम लोग के साथ हो गया माँ वैष्णवी हॉस्पिटल। वहाँ पे गए जब ट्रीटमेंट में आईसीयू में, तो लड़का भी आप लोग के साथ माँ वैष्णवी गया था? लड़का भी गया। अच्छा, लड़का भी गया, वहाँ भर्ती हुआ, वहाँ आईसीयू में भर्ती हुआ। हम लोग को तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ब्रह्मपुरा थाना उस दिन आए, लड़के का बयान लिए, जिस बयान का हमें कॉपी नहीं, हमें फोटो वोटो कॉपी वोपी कुछ नहीं मिला, लेकिन वो बयान जो लिखे थे उसमें हमने पढ़ा था, मैं वहाँ पे उस समय मौजूद था। तो उसमें बच्चे का बयान लिया और उसके बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिए थे उस बयान में लिखा हुआ है सब बच्ची के गुप्त अंग में चोट और जख्म का निशान मिला है। वो उसी दिन 27 तारीख को ही ब्रह्मपुरा थाना को ये सूचना मिल गई थी। उसके बाद कुछ पैसा के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को पैसा नहीं जुटा पाए, तो 27 तारीख को उनकी पेमेंट, 28 को पेमेंट करके हम लोग SKMCH मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज चले गए। वहाँ पे जब हम लोग गए बच्ची को भर्ती कराए, उसके बाद बच्ची रात में 10:15-20 पे डेट कर गई। उसके बाद कल सुबह में जब हम लोग जैतपुर OP को बड़े बाबू को कॉल किए तो वो बोले सर हम आ रहे हैं तब इसका पोस्टमार्टम होगा। 12 बजे तक वो नहीं आए तो हमने SP साहब को कॉल किया। SP साहब को जब हमने कॉल किया तो हमें बोले सर बच्ची के साथ, आपके बच्ची के साथ प्रेम प्रसंग है और आप मामा होके बोल रहे हैं इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, अफवाह फैला रहे हैं, हम आके आपको अरेस्ट कर लेंगे अभी। हमने बोला ठीक है सर आप आके अरेस्ट कर लीजिए हमें, लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, अगर दुष्कर्म नहीं हुआ है तो माँ वैष्णवी हॉस्पिटल वाले जो हमें लिख कर दिए हैं वो क्या गलत दिए हैं? बच्ची के जो गुप्तांग अंग में टाका पड़ा हुआ क्या वो गलत पड़ा हुआ है? तो उसके बाद वो हमको धमकी देने लगे, बोले से हमारे हम ठीक है सर आइए, हम मेडिकल कॉलेज में हैं। बड़ी बात से एक ये दीपक कुमार जी बता रहे हैं कि जब इन्होंने मुजफ्फरपुर के SSP जयकांत जी से बातचीत की तो जयकांत जी ने सांत्वना देने के बजाय, इनको मदद करने के बजाय इन्हीं को धमकी देना शुरू कर दिया कि आप अफवाह फैला रहे हैं, हम आके आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो बहुत ही गलत बात सामने आ रही है। हम और भी जानेंगे दीपक जी से कि और क्या क्या बातचीत हुई पुलिस पदाधिकारियों से आपको। सर इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे CID कर रही है जी। उनके दोस्त सर हैं जो हमसे बराबर कांटेक्ट में रह रहे हैं और बोल रहे हैं सर दीपक किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है, जो सच है तुम खुल के बोलो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। उस दिन SP साहब भी हमें जब बोले तो हम सर को कॉल करके बोले, सर बोले तुमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से रहो, कोई तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो ये प्रश्न होता है कि डर किससे है, कौन डरा रहा है? हमें जो SP साहब ने बोला सर हम आते हैं तुम्हें हम बताते हैं सर तुम अफवाह फैला रहे हो, से लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला है। मतलब डर आपको पुलिस प्रशासन से है, SSP से है? SP से डर है। बड़ी बात है कि दीपक जी कह रहे हैं कि यहाँ डर जो है, जो पुलिस रक्षक है आज वही भक्षक बनने का काम कर रही है और डरा रही है। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन जो है पूरे मामले को प्रेम प्रसंग का बनाकर बलात्कार के मामले को छिपाना चाह रही है। गैंग रेप हुआ है, जहर पिलाकर मारने की घटना हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक अप्रोच ज़्यादा है, वो अपने राजनीतिक पहुँच से, पैसे के बल पे पुलिस का मुंह बंद करके रखे हुए हैं, जिस कारण से पुलिस जो है मामले को गुमराह कर रही है। दीपक जी और हम बात जानना चाहते हैं, लड़की की माँ से बातचीत हुई, अंतिम समय में लड़की ने माँ से कोई बातचीत की, कुछ क्या लगा होगा, क्या बातचीत हुई होगी? लड़की ने सबसे पहले अंतिम समय में जो बात हुई थी, गाड़ी में एम्बुलेंस में हम लोग जा रहे थे तो लड़की तो सबसे पहले दर्द से चिल्ला रही थी और वो अपनी माँ की हाथ लेकर अपने प्राइवेट पार्ट्स पे वो हाथ दिखा रही थी, मैंने वो अपने जख्म बताना चाह रही थी। और लड़की ने बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, गाड़ी में हम तो नहीं सुन पाए, पर माँ उसकी बगल में थी, उसकी माँ को वो अपने नाम बताई हुई है कुछ आदमियों की जो उसके साथ गैंगरेप किए हैं। बड़ी बात है, लड़की ने अपनी माँ को अपने अंतिम समय में जिन लोगों ने बलात्कार किया उनका नाम भी बताया है और अपने इशारों से अपनी माँ को अपने गुप्तांग दिखा रही थी। कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा से लड़की थी, मर गई है। लेकिन एक लड़की जब दर्द में होती है, दुख में होती है, तो माँ उसकी सहभागी होती है। माँ को उसने बताया है, माँ को उसने अपने दुख को बताया है।
अब माँ अभी अचेता अवस्था में है, माँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लड़की के क्रियाक्रम के बाद लड़की की माँ से बात होगी कि किन लोगों का नाम लड़की ने बताया। लेकिन जो मामा है, जो एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, उनके अनुसार से लड़की जो है वो कुछ इशारा से बता रही थी, अपने दर्द को बता रही थी, अपने कष्ट को बता रही थी, और कहीं ना कहीं माँ से कह रही थी कि माँ, जो अपराधी है उनको छोड़ना नहीं। लेकिन इस भारत देश में लड़की को न्याय मिलना, खासकर बलात्कार पीड़ितों को न्याय मिलना बड़ा ही कठिन है। पुलिस जनता की मदद करने के लिए है, पुलिस ही अक्सर बलात्कार करने वालों लोगों की सहायक बनती है। ये तो साफ सामने दिख रहा है। शेख गोपी धनवत में जो घटना हुई है संध्या कुमारी के साथ, उसमें जो अपराधी हैं अभी तक 4 दिन घटना को हो चुके हैं और एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी बात है कि जो अपराधी हैं वो मुस्लिम समाज से हैं और दबंग हैं, राजनीतिक पहुंच है उनकी, जिसके कारण उन्होंने बिहार सरकार के पुलिस को मुंह बंद कर दिया है। बिहार सरकार की पुलिस उन अपराधियों के, उस दबंग लोगों के डर से और केस को घुमाने का काम कर रही है, केस को दबाने का काम कर रही है। चाहे वो सरैया के एसडीपीओ हो राजेश कुमार हो, चाहे ब्रह्मपुरा थाना हो, चाहे जैतपुर थाना हो, सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं और घटनाक्रम को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, अब आखिर न्याय कब मिलेगा? बलात्कार से पीड़ित लड़की तो निश्चित तौर पे भगवान के पास चली गई है, लेकिन वो ऊपर से निश्चित तौर पे ये जरूर देखना चाहेगी और देख रही होगी कि बिहार पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है और कानून की बात करती है, नियम की बात करती है, आज बलात्कार की जो घटना को जिस प्रकार से दबाने का काम किया जा रहा है, वो देखकर निश्चित तौर पे लड़की की आत्मा रो रही होगी कि आखिरकार दोषियों को सजा कौन देगा। दीपक जी से हम और भी जानेंगे। दीपक जी, आगे की क्या कार्रवाई लगती है? अगर मान लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है वो बड़ी भ्रामक है और बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। अभी तक बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मामला सामने आया है कि ईद का माहौल है जिसके लेकर हिंदू मुस्लिम राइट ना हो जाए, इसके लिए बलात्कारियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आखिरकार आगे क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, हमारे साथ तो पूरी जनता है, पूरी हिंदू समाज है। और वो लोगों ने जो उस दिन आए थे, डीएसपी सरैया ने जो हम लोगों को आश्वासन दे के गए हैं, उनकी समय सीमा खत्म होने के बाद लोगों का ये विचार हो रहा है कि अगर जो वो उस समय नहीं करते हैं तो पूरे जिला को बंद किया जाए, पूरे जिला में जाकर जाम किया जाए, जिस प्रकार से भी हो लड़की की पूरी लड़की को न्याय मिला जाए। अखबार मतलब जो रिपोर्ट सामने आई है कि जो अपराधी हैं उनके परिजन गांव छोड़ के भाग चुके हैं जी। तो क्या गांव में पुलिस कैंपिंग कर रही है? नहीं, पुलिस कैंपिंग तो नहीं कर रही थी, सिर्फ उस दिन थी पुलिस, जिस दिन लाश आई थी। उसके बाद तो हमें कहीं पुलिस नहीं दिख रही है। आपके गांव की ये जो घटना है वो एक ही गांव की घटना है। कभी आप लोग उस क्षेत्र में जाके पता करने का कोशिश किए हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों की क्या भावना है? जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस मामले को कितना सही कितना गलत बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ पे तो नहीं गए हैं। अभी तो हम अपने काम में ही, लड़की के क्रियाक्रम में ही बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हमने तो इस जानकारी नहीं ली कि गाँव के समाज के लोग गए थे और जानकारी मिले हैं तो वो बच्चे लोग गलत थे और गलत किए हैं। मतलब उन लोगों का पहले से कोई आपराधिक चरित्र रहा है क्या? जैसे वो लोग दारू उरू बेचने का काम करते हैं। दारू बेचने का काम जी। करते हैं। तो गांव के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या उन लोगों के साथ हैं कि वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं वो लोग गलत हैं? वो लोग साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है। बड़ी बात सामने आ रही है कि मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका कहना है कि वो लोग गलत थे और दारू बेचने का काम करते हैं। हम लोग का उनसे कोई सरोकार नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। बड़ी बात है, अब इस मामले में पुलिस कितना काम करेगी ये तो 1-2 दिन के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि मुजफ्फरपुर की पुलिस और मुजफ्फरपुर के एसएसपी इस पूरे मामले को दबाने का काम कर रहे हैं, इस पूरे मामले को भ्रामक बना के रखे हुए हैं, जिससे बलात्कार पीड़ित संध्या कुमारी को न्याय न मिल सके और इसको प्रेम प्रसंग बताकर इस मामले को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जबकि गैंग रेप हुआ है और डॉक्टर का मेडिकल का रिपोर्ट है कि लड़की के पूरे मतलब अंग में, पूरे शरीर में दांत काटा गया है, गुप्तांगों में दांत काटा गया है, टाँका लगा हुआ था, कई सारी बातें हैं। लेकिन बिहार पुलिस, खासकर मुजफ्फरपुर की पुलिस इस पूरे मामले को दबाकर कहीं ना कहीं कमज़ोर केस को कमज़ोर करने का काम कर रही है। ये निर्भया जैसा मामला है, निर्भया से भी मतलब ये इससे भी जघन अपराध है। ये गैंग रेप हुआ, जहर पिलाया गया
और लड़की को मार दिया गया। मुस्लिम समाज ये समुदाय के लोग हैं और लड़की को मारकर पोखर में फेंक दिया गया ताकि साक्ष्य न मिट सके। साक्ष्य मिटाने के लिए सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लगातार ये प्रश्न जनता के बीच में है कि आखिरकार मुजफ्फरपुर की पुलिस और मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत कर क्या रहे हैं। अपने आप को सुपर कॉप बताने वाले जयकांत जी क्या कर रहे हैं। मीडिया में बड़ी बड़ी फ़ोटो खिंचवाने वाले जयकांत जी क्या कर रहे हैं। एक लड़की का बलात्कार हो गया। अगर ये प्रश्न उठता है कि जयकांत जी, अगर आपके परिवार में किसी लड़की का बलात्कार होता तो आपकी आत्मा क्या कहती, आप क्या काम करते। जयकांत जी, आप भी मानव हैं, मनुष्य हैं, बेटी किसी की भी हो, आप भी एक बेटी के पिता हैं और एक पिता होने के नाते आप सोचिए कि क्या गुजर रहा होगा। एक बेटी के पिता पर, उसके परिजनों पर जघन्य अपराध हुआ है, गैंग रेप हुआ है और साक्ष्य है। सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य, सारे सबूत आपके पास है, सारे लोग, सारा तंत्र आपके पास है, सारी व्यवस्था आपके पास है, फिर भी आप चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है आपके इस कार्य से। आप आगे बढ़िए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके एक नया दृष्टिकोण तैयार कीजिए पुलिस के बारे में कि पुलिस जो है वो अपराधियों को छोड़ती नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो ढीलापन किया जा रहा है, आपके द्वारा जो निष्क्रियता की जा रही है, इससे लोगों का पुलिस फोर्स से विश्वास उठ गया है। लोगों को लग रहा है कि मानवता अब इस धरती पर नहीं रह गई है। जयकांत जी, निवेदन है, जनता का निवेदन है, आम आदमी का निवेदन है, एक बेटी के पिता का आपसे निवेदन है कि आगे बढ़िए और अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम।